राजस्थान के किले और महल दिखाने की श्रृंखला में आज हम आपको एक ऐसा किला दिखाएंगे जिसे रियासत की युद्धकालीन राजधानी और अग्रिम सुरक्षा चौकी के रूप में बनाया गया था। 7 सुरक्षा चक्रों से सुरक्षित यह किला सुरक्षा व्यवस्था का एक बेहतरीन नमूना है। तो आइए रहस्य और रोमांच से भरपूर इस किले के दृश्य और जानिए इसका इतिहास। विक्रम संवत 1841 में यानी सन 1784 में सीकर के राजा देवी सिंह जी ने यह किला बनवाया था, जो उन्हीं के नाम पर देवगढ़ के नाम से जाना जाता है। सीकर शहर के दक्षिण दिशा में अरावली की ऊंची पहाड़ी पर बना यह किला वास्तुकला का नायाब नमूना है। पहाड़ी की तलहटी में देवगढ़ गांव बसा है। राव देवी सिंह जी मात्र 10 वर्ष की उम्र में सीकर की राजगद्दी पर बैठे थे। वह समय जिसकी लाठी उसकी भैंस का था। आक्रमण और चढ़ाइयाँ होती रहती थी। शासकों के सामने नित नए बखेड़े सामने आते रहते थे। देवी सिंह जी वीर साहसी पुरुष थे। उन्होंने शेखावाटी के कई युद्धों में भाग लिया और वीरता प्रदर्शित की। खाटू में मुगल सेना के खिलाफ देवी सिंह जी ने सेना का नेतृत्व किया। इस युद्ध में मुगल सेना मुर्ताज खां के नेतृत्व में आई थी और यहाँ पर कड़े प्रतिशोध के बाद में मुगल सेना को भागना पड़ा था। अलवर के राजा राव प्रताप सिंह जी से देवी सिंह जी की अच्छी मित्रता थी। उन्हीं की सलाह से राव देवी सिंह जी ने यह देवगढ़ का किला बनवाया। ये किला एक तरह से सीकर रियासत की उस समय युद्धकालीन राजधानी थी। सुरक्षा प्रबंधों और जल संग्रहण तकनीक का नायाब नमूना है यह किला। अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर तलहटी से किले तक पत्थरों का पक्का खुर्रा बना है, जिसे आप पक्की पगडंडी भी कह सकते हैं। कभी इस रास्ते पर शेखावाटी प्रदेश के नामी योद्धा और उनके घोड़े विचरण किया करते थे, पर आज ये रास्ता कई जगह से टूट चुका है और बिलायती बबूल ने पहाड़ी को आगोश में लेकर अपना साम्राज्य फैला रखा है। आधे घंटे की कठिन व थका देने वाली चढ़ाई के बाद हम किले की दीवार तक पहुंचे। दीवार के पास रास्ते की दिशा में देखने पर एक दरवाजा दिखलाई दिया, जो देखने में कहीं से भी अन्य किलों के मुख्य द्वार जैसा नहीं दिखा। पास जाने पर पता चला कि इसे सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह से बनाया गया है कि दुश्मन को ये दिखे ही नहीं। तो कठिन चढ़ाई के बाद में मैं इस किले के अंदर प्रवेश पाने में सफल हुआ हूँ। ये जो आप ये गेट देख रहे हैं, ये इसका पहला गेट है। ये सुरक्षा के लिहाज से बनाया हुआ है। अक्सर लगता है कि हमने किले में प्रवेश ले लिया, लेकिन इस गेट के बाद में भी एकदम ऐसा लगता है कि जैसे हम पहाड़ी के ऊपर ही हैं। और आगे फिर मुझे आगे सीढ़ियाँ नज़र आती है, तो देखते हैं आगे सीढ़ियाँ चढ़ करके और अंदर अभी इसके मुख्य द्वार पे पहुँचते हैं। क्योंकि ये गेट जिस तरह से लग रहा है कि चारों तरफ दीवार बनाई हुई है, ये एक सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि कोई पहला अटैक हो तो इसी गेट के ऊपर हो। ये देखिए, ये सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एक और द्वार नज़र आ रहा है। अभी हम इस द्वार के अंदर के दृश्य और रहस्य भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ऊपर ये किला है और इसका जैसे मैंने बताया कि एक पहले एक गेट था, उसमें घुसने के बाद फिर ये एक दूसरा द्वार आया था। और इस द्वार के आगे ये देखिए, एक ये घेरा सा बना हुआ है। ये लगता है सुरक्षा के लिए है। यदि कोई पहला द्वार पार करके अंदर आ जाए तो यहाँ से ये देखिए, ये जो छेद है, इनके माध्यम से यहाँ से बंदूक की नली डाल के बाहर जो सैनिक दुश्मन हैं उनके ऊपर गोलीबारी की जा सकती है। तो ये सुरक्षा के एक तरह से ये सुरक्षा चक्र है। ये देखिए कितना शानदार बना हुआ है। चारों तरफ ये देखिए, इतने ही यहाँ सैनिक खड़े होकर के बंदूकें लेकर के और ये गोलीबारी यहाँ से कर सकते थे। ये देखिए, ये नज़दीक से देखिए, इसमें बंदूक की नली डाल करके जो पहाड़ी के नीचे जो सैनिक यहाँ आते थे पहाड़ी को घेरने के लिए, किले को घेरने के लिए, उनके ऊपर यहाँ से गोलीबारी की जा सकती थी। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से ज़मीन दिखाई दे रही है। ये देखिए, ऐसा लगता है ये यहाँ का जो ये मुख्य द्वार है। और लगता है कि यहाँ के जो दरवाजे हैं वो लोग निकाल के ले गए और दरवाजे के पत्थर जो बाएँ वगैरह लगी होती है वो भी यहाँ से निकली हुई है। इस दरवाजे के अंदर घुसने के बाद ये देखिए, यहाँ की जो संरचना है, ये देख करके लगता है कि आगे कोई द्वार ही नहीं है, यानी सीधा कोई किले के अंदर नहीं घुस सकता। मुझे लगता है कि ये जो सामने दीवार दिखाई दे रही है, इसके दोनों तरफ कई दरवाजे हैं जो किले के प्रांगण के अंदर प्रवेश के लिए हैं। चलिए देखते हैं अंदर।
ये देखिए इधर से एक ये दरवाज़ा दिखाई दे रहा है। ये सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण था कि किले के अंदर जैसे ही इधर से कोई घुस के आएगा तो वो सीधा नहीं घुस सकता, उसको घूम करके और इस छोटे रास्ते से उसको प्रवेश पाना पड़ेगा। और आगे दुश्मन का काम तमाम करने के लिए यहाँ के सुरक्षा प्रहरी तैनात थे ही। ये देखिए सुरक्षा का बेहतरीन नमूना। मुड़ करके ये भी एक संकड़ा मार्ग है, तो इसमें दुश्मन की सेना जो है ज़्यादा संख्या में नहीं आ सकती। इतने लोग अंदर आए कि अंदर खड़े सुरक्षा प्रहरी उनको दबोच सकें। ये देखिए 3 द्वारों से घुसने के बाद फिर किले में घुसने के लिए ये चौथा द्वार नज़र आ रहा है। इसमें भी घूमना पड़ता है, यानी आप सीधा प्रवेश नहीं कर सकते। और इस चौथे द्वार में घुसने के बाद भी ऐसा नहीं है कि दुश्मन सीधा दौड़ के जा सकता है। यहाँ भी देखिए सीढ़ियाँ हैं और आगे फिर दीवार बंद आ जाती है। इसका मतलब ये है कि वहाँ भी किले में प्रवेश के लिए फिर एक द्वार है और उसमें भी उसको घूमना पड़ेगा। ये देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि फिर ये आगे एक द्वार है, ये एक तरह से 5वां द्वार है। और इस द्वार की सुरक्षा के लिए देखिए ये इधर कक्ष बने हैं जहाँ पे सुरक्षाकर्मी रहते थे, और ये सुरक्षाकर्मी यहाँ तक जो दुश्मन पहुँच जाता था उनसे भिड़ने के लिए यहाँ तैनात रहते थे। तो देखिए ये जो दरवाज़ा है 5वां दरवाज़ा, इसके अंदर भी आगे सीढ़ियाँ चढ़नी होती है और फिर घुमाव आ जाता है, यानी सीधे किले में आप अभी भी प्रवेश नहीं कर सकते। 5 दरवाजे पार करने के बाद फिर हमें एक ये द्वार नज़र आ रहा है और इसके बाद ये लग रहा है कि ये आगे जो है किले का ये मुख्य द्वार हो सकता है जिससे किले के अंदर प्रवेश किया जा सकता हो। लेकिन सुरक्षा के लिए पहले ये 5 द्वार पार करने पड़ते हैं। तो चलिए अब घुसते हैं किले के अंदर और देखते हैं यहाँ के रहस्य। ये देखिए अब किले में प्रवेश करने के लिए 6ठा द्वार है और इसको भी देखने के बाद ऐसा लगता है कि देखिए यहाँ भी सीधा प्रवेश नहीं है, यहाँ पे फिर टर्न दे दिया गया है, यानी मोड़ दे दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे ये मोड़ दे दिया गया है और फिर आगे मोड़ दिया हुआ है। और ये वो देखिए आगे लगता है मुख्य द्वार। तो अब हम पहुँचे हैं, यानी किले के अंदर घुसने के लिए 6 दरवाजे पार करने के बाद अब लगता है कि हमें महल का मुख्य दरवाज़ा दिख रहा है। तो 6 दरवाजे पार करने के बाद हम इस जगह पहुँचे हैं और हमें 7वां दरवाज़ा मिला है। 7वें दरवाजे की सुरक्षा के लिए ये देखिए सैनिकों के कक्ष है जहाँ पे सैनिक यहाँ तैनात रहते थे और फिर यहाँ उनकी सुरक्षा के लिए उनके रहने की व्यवस्था भी थी। ये दरवाजे में घुसने के बाद अंदर पूरा दालान दिखाई दे रहा है और ये देखिए पत्थर के ऊपर खूबसूरत नक्काशी की हुई है। ऊपर किसी देवता की भी शायद प्रतिमा थी उस वक्त। और ये अंदर किले का दालान दिखाई दे रहा है जिसके अंदर अब बबूल के पेड़ों ने अपना साम्राज्य खड़ा कर रखा है। किले के इस प्रवेश द्वार में घुसने के बाद फिर यहाँ कक्ष बने हुए हैं जो शायद यहाँ के सुरक्षा कर्मचारी या फिर किले के अंदर जो रहने वाले जो पुरुष थे उनकी यहाँ शायद बैठकें हुआ करती थी। ये कक्ष इस दरवाजे के दोनों तरफ बने हुए हैं। अब मैं किले के अंदर प्रवेश कर चुका हूँ और ये देखिए ये किले का विहंगम दृश्य, जहाँ कभी जब यहाँ रियासतें चलती थी, यहाँ के शासक यहाँ रहते थे, तब यहाँ पे वो सुंदर उपवन था, सुंदर बाग लगे थे जहाँ पे तरह तरह के फूलों के पौधे थे। लेकिन काल के थपेड़ों ने जहाँ इस किले को जीर्ण शीर्ण कर दिया, वहीं पे यहाँ का जो बाग बगीचे थे वो उजड़ चुके हैं और इस बिलायती बबूल ने यहाँ पे अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया है। किले के अंदर घुसते ही मुझे ये अंडरग्राउंड टैंक नज़र आ रहे हैं जो ये बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए हुआ करते थे, क्योंकि इतने ऊंचे किले के ऊपर जो पानी की आपूर्ति है वो इन्हीं टैंकों के माध्यम से होती थी। ये देखते हैं, अंदर से देखते हैं कितने बड़े होंगे ये देखिए ये काफ़ी गहरे टैंक हैं। अब तो इनमें पत्थर आदि डल करके ये काफ़ी बंद भी हो चुके हैं, लेकिन इनको देखकर लगता है कि ये काफ़ी गहरे थे और यहाँ पे जो बरसात का पानी इकट्ठा होता था
उसी से इस किले के अंदर पानी की आपूर्ति हो जाती थी। ये जो नीचे का दालान है, ये पार करते ही जब हम थोड़ा सा ये ऊपर चढ़ते हैं, ये देखिए दीवार है, उसके उधर सीढ़ियाँ बनी हुई है, ये चढ़ के जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो फिर एक ये किले का अलग से पोर्शन शुरू होता है। यहाँ भी ये दालान है, ये देखिए यहाँ कभी दीवार से पार्टीशन था जो अब टूट चुका है। और यहाँ पे आगे ये देखिए, ये जो पत्थर नज़र आ रहा है ये थली है, यानी यहाँ पे भी कभी द्वार हुआ करता था। और जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ की संरचना देख करके लगता है कि यहाँ भी कभी कोई बरामदा वगैरह था। ये देखिए, ये यहाँ पे जो अंदर मुख्य महल जो भी मैंने बताया कि वहाँ पर दीवार थी, उसके सामने एक ये झरोका बना हुआ है। ये लगता है जैसे कोई देवालय हो, लेकिन ये झरोका बना हुआ है। शायद यहाँ पे यहाँ के जो ठाकुर है वो यहाँ बैठते होंगे, या कोई रानियों के बैठने के लिए था, और ताकि इसमें बैठ करके वो यहाँ जो बगीचा लगा था उसको निहार सके। और फिर ये एक ये दालान शुरू हो जाता है। अभी देखिए यहाँ पे ये बबूल ही बबूल खड़े हैं। अंदर कुछ बकरियाँ भी यहाँ पे मौके का फ़ायदा उठाने के लिए आ जाती है, ताकि वो बरसात से बच सकें और इन बबूल को खा के अपनी क्षुधा शांत कर सके। ये देखिए, ये जो खंडर दिखाई दे रहे हैं, ये खंडर बता रहे हैं कि यहाँ की इमारत कभी बहुत बुलंद थी और ये बहुत खूबसूरत कक्ष थे जहाँ पर यहाँ के राजा और रानियाँ निवास करते थे। सुरक्षा की दृष्टि से ये जगह काफ़ी महफूज थी, यहाँ तक दुश्मन का आना बहुत ही असंभव था। ये देखिए, महल के अंदर एक ये छोटा द्वार है। अब देखते हैं अंदर चल करके कि इसमें क्या है। देखिए, यहाँ घुसते ही हमें एक ये नीचे जाने का एक सीढ़ियाँ नज़र आती है। शायद यहाँ पर ये नीचे जा कर के नीचे कोई कक्ष बना है, सुरक्षा के लिए है, या फिर ये कोई सुरंग भी हो सकती है जो किले से बाहर निकलने के लिए ये गुप्त द्वार हो सकता है कोई। तो इसमें जब आगे बढ़ते देखिए, एकदम से ये मोड़ के ऊपर फिर हमें एक छोटा सा द्वार दिखाई दे रहा है। हालांकि सीढ़ियाँ सीधी जा रही है, लेकिन ये द्वार दिखाई दे रहा है और इसके अंदर कोई कक्ष नज़र आते हैं। ये देखिए, ये फिर ये एक यहाँ पे कक्ष नज़र आया है। किलों के अंदर इसी तरह से अलग अलग रानियों के लिए या किसी महत्वपूर्ण लोगों के लिए इसी तरह छोटी छोटी हवेलियाँ बनी होती थी, जो उनका एक तरह से निजी, आज के ज़माने में जिस तरह फ्लैट होते हैं, इसको एक तरह से आप पुराने ज़माने का फ्लैट भी कर सकते हैं, किले के अंदर बना हुआ। ये देखिए, इसमें ऊपर सीढ़ियाँ भी है ताकि छत के ऊपर जाकर के आसपास की प्रकृति को निहारा जा सके। किले की छत से दूर दूर तक फैली अरावली पर्वतमाला की सुंदर छटा देखते ही बनती है। तो देखिए और लुत्फ लीजिए किले के कुछ अनछुए व विहंगम प्राकृतिक नज़ारों के।
तो ये थी सीकर रियासत की अग्रिम सुरक्षा चौकी और युद्धकालीन राजधानी देवगढ़ फोर्ट। अगले वीडियो में हम इसी तरह की नई जानकारी लेकर फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।